जय श्री महाकाल आदेश। आज की कहानी है सियारदास की। उसने अपने जीवन में सभी कार्य कर लिए थे, सभी चीजों का अनुभव उसे हो गया था, साधनाओं का भी, भ्रमण का भी, ज्ञान का भी और कुटिलता का भी और खेती किसानी का भी। सभी अनुभव होने के बाद अब सियारदास ने एक नए विधा में प्रवेश किया था। वो नेता बने, वो राजनीति में प्रवेश किए, तो जनसभाओं में वो जाते और जनसभाओं को सुनते और सुनने के बाद वो अपनी एक नई कहानी वहां पे बनाते। लेकिन सियारदास को सुनने वाले लोग भी वैसे ही थे शायद, क्योंकि सियारदास की बातें तर्कसंगत होती थी और तर्क संगत बातों में वो एक अपने नए खोजी विधान प्रेषित करते थे। तो जो पुरानी राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने भी अपने चुनावी वादे किए और ये भी अपने चुनावी वादे करते घूम रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। तो एक चुनावी वादा था कि यहाँ पे थर्मल प्लांट लगेगा इस नदी पर और इस पावर प्लांट से विद्युत उत्पादन होगा और विद्युत उत्पादन से सभी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो जितनी लाइट का निर्माण होगा उससे सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो ये पहुंच गए जनसभा करने। तो इन्होंने वहां बोला कि भाइयों, जो चुनावी वादे आपके सामने हुए हैं वो निराधार हैं, एकदम से गलत है। क्योंकि आप सोचिए, अगर किसी चीज में से या किसी जीव में से या किसी वस्तु में से उसकी ऊर्जा निकाल ली जाए तो वो कहां तक सार्थक रहेगी। बात भी सही थी, समझने योग्य थी, तर्क संगत भी थी। बड़ी गहरी बात कही थी सियारदास ने। लोग सुनते थे, लेकिन ये कहां तक सत्य थी, ये कितनी सटीक थी, ये आप समझ सकते हैं। तो लोगों ने पूछा कैसे? तो बोले ये ना किसानों के लिए हितकर है ना लोगों के लिए हितकर है जो चुनावी वादे हुए। अगर यहां पे पावर प्लांट बनेगा इस नदी पर तो इसका पूरा पानी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें से अगर विद्युत निकल गई, अगर उसमें से बिजली निकाल ली गई तो फिर वो जल किसी योग्य न रहेगा, न सिंचाई योग्य रहेगा, न पीने योग्य रहेगा। सियारदास की बातें तर्क संगत होती थीं, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं होता था। लोग सुन रहे थे। तो खेतों में अगर वो पानी जाएगा तो उस फसल दिखेगी वो आर्टिफिशियल होगी। जैसे आपने देखे होंगे प्लास्टिक के फल जो दिखने में वो होते हैं, ऐसा सियारदास बोल रहे थे। लोग तालियां बजाते, सियारदास खुश होते, क्योंकि उनका एक ही काम था। एक कहानी है, मैंने सुनी है कि एक व्यक्ति पूरे गांव में हंसी का पात्र था। लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे, बड़ा दुखी रहता था। उसी गांव में एक संत आए। वो संत जी को दंडवत हुआ, महाराज जी मुझे कुछ उपाय बताइए, लोग मेरी बड़ी हंसी उड़ाते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे नजदीक बुलाया और बोला बेटा इधर कान कर। उसने कान किया, कान में बोले तू अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कर, तर्क ढूंढ और तर्क कर और हर व्यक्ति की बात काट। इससे यह होगा कि तू बहुत लायक हो जाएगा। संत जी चले गए। 1 वर्ष बाद लौटे, फिर आए उसी गांव में। तो जब वो आए तो वो रुके दूसरे दिन एक बड़े लाव लश्कर के साथ। एक बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल लिए, एक बड़े बहुत पहुंचे हुए संत, बड़े बड़े डग भरते हुए चले आ रहे थे। पीछे से 25 आदमी थे। आए वो संत जी को दंडवत हो गए, गुरुदेव प्रणाम। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम? मैं वही मूर्ख हूं जिसकी गांव के लोग हंसी उड़ाया करते थे। अच्छा, तो वो मंत्र कार्य कर गया जो मैंने तुम्हें बताया था? हाँ महाराज, वो कार्य कर गया।
मैंने हर व्यक्ति की बात काटनी शुरू कर दी और उस बात में एक ऐसा कुतर्क किया कि उसका जवाब ही ना मिला लोगों को। और मिला भी तो मैं हो हल्ला करके उस चीज को निकाल देता था, हटा देता था। कहां तक आदमी चिल्लाएगा। और फौज बढ़ती गई। अब देखिए ना मेरे साथ। तो सियादास को यह सूत्र पता था, तो सियादास वही कर रहा था। मैंने देखा है अभी एक दिन शक्तियों के चरण की बात हो रही थी। अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन, थोड़ा सा अजीब था। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाते हैं, कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं नहीं कहता वो गलत है, वो सही हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं जब तक आप उन चीजों को जान ना लो, अपना पूरा जीवन ना लगा दो उन्हें जानने में, और जब आप पूरा जीवन लगा दोगे और अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है, तब आप ये कह सकते हो कि भूत प्रेत पिशाच नहीं होते। कई लोग कहते हैं परमात्मा भी नहीं है, झूठ है ये बात। तो परमात्मा को तुमने खोजा, पहले तुम खोजो। लोगों के कई जीवन निकल गए, परमात्मा नहीं मिला, लेकिन वो शाश्वत है, वो है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व बता रहा है कि परमात्मा है। तुम अगर ये कहते हो परमात्मा नहीं है, तो ये तुम्हारी खुद की सोच है, क्योंकि तुम्हारी सोच वास्तविकता नहीं हो सकती है। ये तुमने खुद निर्धारित किया है, या अच्छा बनने के लिए या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। एक बात और सुनी थी उसमें, दुर्गा भक्त, काली भक्त, भैरव भक्त, हनुमान भक्त, इन सभी लोगों पर नकारात्मक चीजें अपना प्रभाव छोड़ती हैं, ऐसा सुना है। आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन किस पर नहीं छोड़ती हैं? जो गीता पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, उस पर नकारात्मक चीजें असर नहीं करती हैं। पता इसका कारण क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें इसका कारण बताया गया है, क्योंकि शक्तियां जानती हैं कि आप अनपढ़ हो। ये कौन से तर्क हुए भाई? दुर्गा भक्त, काली भक्त, महादेव भक्त, हनुमान भक्त, भैरव भक्त, इन सब के ऊपर, इनके प्रियजनों के ऊपर नकारात्मक चीजें अपना प्रभाव डालती हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद पढ़े हुए हो, अगर आप भगवत गीता पढ़े हुए हो, तो आपके साथ साथ आपके प्रियजन भी सुरक्षित हैं। या तो आपको इन चीजों का पता नहीं है, या तो जीवन में आपकी भेंट हुई ही नहीं है भूत प्रेतों और नकारात्मक चीजों से। अगर आपकी एक बार भेंट हो गई होती तो आप इस तरीके के संवाद ना करते। तीसरी बात, अगर शक्तियां मानस में हैं तो उन्हें मानस में ही शराब क्यों नहीं अर्पित करते? बात भी तर्कसंगत है, ये भी तर्कसंगत बात है। लेकिन क्या आपने कभी किसी भी मंदिर पर प्रसाद नहीं चढ़ाया? आप ज्योतिषी हैं, आप किसी भी व्यक्ति को भौतिक चीजों का उपाय नहीं बताते हो, और अगर आप नहीं बताते हो, मानसिक ही उपाय बता देते हो कि भाई शक्तियां पारलौकिक हैं। इनको समझना, इनको देखना एक कल्पना है, और अगर ये कल्पना है तो काल्पनिक चीजें ही आप अर्पित करवाते होगे। आप अपने, जो आपके पास परेशान व्यक्ति आता है, जो आपसे उपाय पूछता है, तो उसको बोल देते हो मानसिक माणिक्य धारण कर लो, मानसिक पुखराज धारण कर लो, मानसिक मूंगा धारण कर लो। अब वो कैसे करेगा ये उसकी समस्या है। आप क्या ऐसे ही उपाय बताते हो? भाई भले शक्तियां पारलौकिक हों, लेकिन उनके उपाय एक लौकिक व्यक्ति कर रहा है, तो उसके जीवन में घटित होने वाली क्रियाएं भौतिक ही होंगी, तो वो भौतिक रूप से ही उन वस्तुओं का अर्पण करेगा। जैसे किसी को पितृदोष है,
तो आप उसे पिंड दान करने के लिए नहीं बोलते, आप गायत्री जाप करने के लिए नहीं बोलते, आप गरुड़ पुराण कराने के लिए नहीं बोलते, और गरुड़ पुराण में दीपक जलाने के लिए नहीं बोलते, और जो कर रहा है उसके लिए आप दक्षिणा राशि के लिए नहीं बोलते। तो ऐसी चीजें हैं कि भाई बात या तर्क कोई हो तो वो तर्क संगत हो, ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती उसे थोपो। अमिताभ बच्चन वाली बात जैसा। भाई आपने नहीं सुना है शोधिनी के विषय में या चरण के विषय में, स्वरूप होते हैं शक्तियों के, महादेव के भी कई नाम हैं, ये उनके स्वरूप हैं। त्रिपुरारी हैं, कैलाशी हैं, अविनाशी हैं, बृखवाहन हैं, चंद्रशेखर हैं, मृत्युंजय हैं, शंभु हैं, कैलाशी हैं, भोले हैं, शिव हैं। तो आप क्या कहोगे? जैसे महामृत्युंजय का जाप कराना है, आप उससे बोलोगे नहीं नहीं त्रिपुरारी ही श्रेष्ठ है। तो व्यक्ति उन शक्तियों के उन स्वरूप का तभी पूजन करता है जिस स्वरूप की उसे आवश्यकता है, और यही चरण है। वो शराब चढ़ाए या न चढ़ाए, कुछ क्रियाएं हों या ना हों, वो अलग विषय है। हर व्यक्ति की अपनी विधा है। आपकी कहानियां श्रेष्ठ हैं, आप पढ़ते हैं उपनिषद में, पुराणों में, लेकिन आपकी नजर उन कहानियों को ढूंढती है, उन श्लोकों को ढूंढती हैं जो आप अपनी बात सिद्ध करते हो। पहली बात है कि सबसे बड़ी चरित्रहीनता है दूसरे की बुराई करना, उसके क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह उठाना। अगर आपने उपनिषद पढ़ी हैं तो सबसे पहला एक ही बात है कि समदर्शी हो जाए वो। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो समदर्शी हो जाए वो व्यक्ति। सब श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी जगह। कोई वैदिक है वो अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई तांत्रोक्त है वो अपनी जगह श्रेष्ठ है। उसकी क्या विधा है, उसका क्या कार्य है, क्या उसके कर्म हैं, उससे क्या लेना देना है। भाई आप जो जानते हो वो महत्वपूर्ण है, आप जिसमें पारंगत हो वो महत्वपूर्ण है। जय का कार्य वही को साजे। कोई व्यक्ति तांत्रिक है, उससे आप ज्योतिष वाले प्रश्न करोगे, वो कैसे जवाब देगा? जब वो अपना प्रश्न आपसे करेगा आप नहीं दे पाओगे, आप इसी तरीके के तर्क करोगे, वितर्क करोगे, कुतर्क करोगे, और सुनने वालों की फौज भी वही होती है जैसा सुनाने वाला होता है। जिसको गीत संगीत पसंद है तो जो गायक है तो उसको सुनने वही लोग जाएंगे जिन्हें गीत संगीत पसंद है। जिनको रास रंग वाले गीत पसंद हैं वो उसी को सुनने जाएंगे जो रास रंग वाले गीत गाता है, और जो भजन सुनना जिन्हें पसंद है वो उसी के पास जाएंगे, उसी को सुनेंगे जो भजन गाता है। तो सबसे बड़ी बात है नुक्स और अपने को श्रेष्ठ बताना बंद करिए आप। किसी के भी कार्य में कोई कैसे भी कर रहा है वो अपना कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो, या तो फिर आप एक काम करो, ज्यादा प्रश्न है तो फिर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाइए, वो आपको सारा कुछ सभी चरण समझा देगा। कैसे ये चरण होते हैं, कैसे इनको समझना होता है। ये अमिताभ बच्चन वाली बातें, ये एंग्री यंग मैन, खैर मुझे तो इतना याद ही नहीं रहता है कि एंग्री यंग मैन है वो, यह सुपरस्टार है भाई, आपके नज़दीक वाला है तो आपको पता है। तो बस यही है चर्चा। आपके साथ मैं भी वही हो गया हूँ, जैसा आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा गलत विषय था ये, इसलिए इस पे चर्चा हुई। तो पहले विद्युत निर्माण गृह बन जाने दीजिए, क्योंकि विद्युत बनेगी सभी को सुविधाएं होंगी। और दूसरी बात एक और है, आप कहते हो कि भाई जो लोग नहीं समझते वो केवल उनसे प्रश्न पूछते हैं और वो जवाब मिलते हैं वो तालियां बजाते हैं। तालियां वो इसलिए नहीं बजाते हैं कि वाह वाह क्या बात कही,
मुझे नहीं था पता, तालियां इसलिए बजाते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन होता है। जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। अब आपको वो रास्ता नहीं है पता, तो इसमें गलती किसकी है? आप वो रास्ता पहले, अगर आपको उसमें झांकना है तो पहले उसे समझिए, करिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई शक्ति आपसे संपर्क कर पाती होगी, और अगर करती भी होगी तो आपके पास सेंसर होंगे उन्हें समझने के लिए। कई लोग हैं इतने बुद्धिजीवी हैं कि वो आजमाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका स्कैनिंग के माध्यम से जवाब दिया जाता है। आप जबरदस्ती के तर्क करके उसे चुप भले करा लो, लेकिन उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपका आभा मंडल उसे दबा दे, उसकी जुबान बंद कर दे, ये अलग विषय है, लेकिन संतुष्टि महत्वपूर्ण होती है। उसके हृदय में संतुष्टि उत्पन्न हो, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति आपके सामने डर के झुके, ये महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति आपको समर्पित हो के आपसे जुड़ जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो किसी की भी विधा पर प्रश्न चिन्ह मत लगाएं। आपकी विधा श्रेष्ठ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन किसी अन्य की विधा छोटी है, निकृष्ट है, या एक उपजाई भैया या एक काल्पनिक विधा है, ये आप नहीं कह सकते। पहले उसमें प्रवेश करिए, पहले उसको समझिए। वो समझने में कितना समय लगेगा ये आप अपना निश्चित करके फिर उस पर चर्चा करिए। तो बस यही थी चर्चाएं आज की, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग विषय लगा। शक्तियों के चरण और अमिताभ बच्चन, ये थोड़ा सा चुभ गया, और कोई कारण नहीं है इसमें। आपको समझ नहीं आती है मत देखिए, लेकिन किसी भी शक्ति के विषय में आप खोज खबर 17 जगह से ढूंढ के आपने देखा होगा पुराण। तो अगर गरुण पुराण है तो गरुण जी का महिमा मंडल रहेगा, शिव पुराण में महादेव के विषय में रहेगा, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के विषय में रहेगा। और बल्कि वास्तविकता यही है कि गरुण जी ज्ञान लेने के लिए कागभूषण जी के पास गए थे। अगर आप गरुण पुराण पढ़ के कोई प्रश्न उठाते हैं तो पहले ये भी तो देखिए कि गरुण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था कागभूषण जी के पास। तो बस यही सारी चीजें हैं, शक्तियों की क्षमता और पावर और उनके मंत्र, उनके बीजों के जाप, विषय ये है बस, और कुछ नहीं। और आप सबको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जय श्री महाकाल। आदेश।